गुड मॉर्निंग क्लास। बिजनेस कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट में यूनिट नंबर 1 चल रही है अपनी, जिसमें लास्ट हमने मॉक इंटरव्यू के बारे में पढ़ा था। मैंने अभी तक जो आपको वीडियो सेंड किए हैं उसमें मैंने कभी कभी कुछ इंग्लिश में कंटेंट आपको सेंड किया है। तो जो स्टूडेंट्स को बुक अवेलेबल नहीं है तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप करके मुझे आप यूनिट की पिक्स मांग सकते हैं। और अगर आप सबके पास, आई होप आप सबके पास बुक ज़रूर होगी, इसलिए मैं कभी कभी इंग्लिश में ही आपको सेंड करती हूँ ताकि दोनों मीडियम के बच्चों को समझ में आए। हिंदी की जो बुक्स हैं वो आपकी कॉलेज में अवेलेबल है तो आप वहाँ से ले सकते हैं। और अगर आपको कोई दूसरी प्रॉब्लम है इसमें इंग्लिश ट्रांसलेशन से या इंग्लिश में, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करके इसकी पिक्स मांग सकती हैं चैप्टर की या टॉपिक की। आज हम अपने इस यूनिट में हम जो कम्युनिकेशन के अलग अलग टेक्निक्स पढ़ रहे हैं। जो हमने एक पढ़ी थी कि कम्युनिकेशन को बेस्ट बनाने के लिए इंटरव्यू बहुत ज़रूरी है, जिसमें अपन मूक इंटरव्यू करके अपनी इंटरव्यू की बेस्ट तैयारी करते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि और कम्युनिकेशन करने का कौन कौन सा नई तकनीक है। तो नई तो नहीं है, बहुत सालों पुरानी है। सेमिनार सेमिनार आपने बहुत आम शब्दों में सुना होगा और शायद अटेंड भी किया होगा। और अभी कोरोना काल में तो वेबिनार एक नया टर्म लॉन्च हो गया है जो कि जस्ट एज सेमिनार होता है। लेकिन हाँ, सब लोग डायरेक्टली एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन हाँ, वेब से, इंटरनेट से वो सभी लोग जुड़ गए हैं और उसको वेबिनार कहने लगे हैं। जहाँ तक अपन सेमिनार की बात करते हैं तो सेमिनार से मतलब जिसका अर्थ होता है, अ सेमिनार इज एन इंस्ट्रक्शनल टेक्निक विच इन्वॉल्व्स गैदरिंग, generating a situation for a group to have guide instructions among themselves on a theme which is generally presented to the group by one or more members। एक सेमिनार से अभिप्राय एक ऐसी मीटिंग से है, एक गोष्ठी से है जिसका अर्थ छोटे छोटे ग्रुप में, समूहों में अपनी विचार विमर्श करना है किसी एक टॉपिक को लेकर, जो लिखित या मौखिक रिपोर्ट के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आप वर्बली या नॉन वर्बली कुछ लोगों के एक ग्रुप के साथ जो कि समान मानसिकता रखते हैं, समान सोच होती है, समान योग्यता रखते हैं, उन लोगों के बीच किसी एक मुद्दे के ऊपर विचार विमर्श किया जाता है। और जिसका उद्देश्य क्या होगा? जिसका उद्देश्य ज्ञान का वितरण करना है। हम जब डिस्कशन करते हैं किसी एक टॉपिक को लेकर जो कि ज्ञानवर्धक है, तो इससे ना केवल हमारा ज्ञान इन्हेंस होता है बल्कि सुनने वाले को और नई बात उस टॉपिक के संबंध में पता चलती है। इसलिए इन सेमिनार का आयोजन किया जाता है और नए नए और करंट करंट जो टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर लंबे डिस्कशन से लोगों का जो ज्ञान के जो आयाम है उनमें भी बहुत ज़्यादा विकास होता है। सेमिनार इज एन इंस्ट्रक्शनल टेक्निक ऑफ हायर लर्निंग विच इन्वॉल्व्स, अब इसमें होगा क्या, एक हायर लर्निंग, एक उच्च स्तर का ज्ञानवर्धक सेमिनार, एक गोष्ठी होती है। इन्वॉल्व्स पेपर रीडिंग ऑन अ थीम, एक टॉपिक होता है जिस पर पेपर रीडिंग होती है, या आप कैसे भी बोल सकते हैं, फॉलोड बाय द ग्रुप डिस्कशन टू क्लैरिफाई द कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट्स ऑफ द थीम। अब जिस थीम पर विचार का आदान प्रदान हो रहा है उसमें सभी लोग अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं और जो दूसरे सहभागी होते हैं, जो सुन रहे होते हैं, वो भी अपने वक्तव्य को जो रिप्रेजेंटर होता है उसके सामने पेश करते हैं और उस टॉपिक के ऊपर विचार विमर्श के साथ साथ में वाद विवाद भी चलता रहता है। अब हम सोचें कि ऑब्जेक्टिव सेमिनार क्यों आयोजित किया जाता है, इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे कोई कम्युनिकेशन, कोई भी जो फर्म होगी वो सेमिनार से क्या फ़ायदा कमा सकती है। तो उन्होंने इसके विजन एम सेट कर रखे होते हैं कि कोई भी संस्था सेमिनार आयोजित करती है, उसके इम्पॉर्टेंट जो दो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो होते हैं कॉग्निटिव और इफेक्टिव। जितने भी उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो इन्होंने दो भागों में बांट रखे हैं कि जो संस्था होगी इन सेमिनार से अपने कौन कौन से मुख्य उद्देश्यों को पूरा करेगी, जो कि उसके संज्ञानात्मक पक्ष को फुलफिल करती है। पहला जो संज्ञानात्मक उद्देश्य है उसका वो है टू डेवलप द हायर कॉग्निटिव एबिलिटी इन एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवोल्यूशन। किसी एक मुद्दे पर अगर संस्था विचार विमर्श कर रही है, समझ लीजिए कि किसी संस्था में किसी प्रोडक्ट के ऊपर सेमिनार आयोजित किया जा रहा है जो उन्होंने अपनी कंपनी में नया लॉन्च किया है, तो वो संस्था के जो अन्य कर्मचारी वर्ग है, जो प्रबंधक वर्ग हैं, उनकी जो समझ है, समझने की जो क्षमता है उसको बढ़ाएगी। उस प्रोडक्ट के संबंध में विश्लेषण संश्लेषण करने का उनको
अवसर देगी। टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्डिंग दैट इज वैल्यूइंग ऑर्गेनाइजिंग एक्सेट्रा, और उनको रिस्पॉन्ड करने की भी एबिलिटी होगी। अगर सेमिनार आयोजित नहीं होगा और हम अगर अपने होमवर्क करके नहीं आएंगे अपनी कंपनी के भले के लिए, उस प्रोडक्ट के संबंध में हम खुद अपने जो विचार हमारे दिमाग में चल रहे हैं संस्था के फर्म के फ़ायदे के लिए, वो जब तक हम शेयर नहीं करेंगे, उनके लिए रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, तब तक उस फर्म में हमारा कोई हिस्सा विशेष माना नहीं जाता है। तो सेमिनार से क्या होता है, हर व्यक्ति रिस्पॉन्ड करता है उस पर्टिकुलर बात या उस टॉपिक के ऊपर। To develop the ability to keen observation, experience, feeling and to present them effectively, हम अपने फर्म के लिए, अपनी उस संस्था के लिए, अपनी उस क्षमता, अपनी उस अवलोकन करके जब सेमिनार हो रहा होता है तो हम लोगों को सुनते हैं, उनके विचारों को सुनते हैं, वो जो ज्ञानवर्धक बातें बता रहे हैं अपनी फर्म के भले के लिए, उसका अवलोकन करते हैं, अनुभव लेते हैं। और जितना ज़्यादा हम इन सेमिनारों को अटेंड करते हैं, हमारा अनुभव बढ़ता जाता है और इससे फर्म को फ़ायदा होता है। टू डेवलप द एबिलिटी टू सीक क्लैरिफिकेशन एंड डिफेंड द आइडियाज़ ऑफ अदर इफेक्टिवली, इससे हम न केवल अपनी बात को अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं, हम दूसरों की बात को अच्छे से सुनते हैं, और अगर हम उनके पक्ष में नहीं होते हैं तो उनका विपक्ष में भी अपना पक्ष अच्छे से रख पाते हैं। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स के बाद में इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है कि इस सेमिनार में कौन कौन लोग हिस्सा लेते हैं और उनका क्या पद होता है। तो देखिए, इसमें एक ऑर्गेनाइज़र होता है जो कि इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करता है। प्रेसिडेंट इसमें जो एक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, चेयरमैन होता है। पार्टिसिपेंट जो भी उस मुद्दे के ऊपर अपने विचार विमर्श प्रस्तुत करने के लिए पेपर वर्क करके आए हैं या प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, और ऑब्जर्वर जो सिर्फ सुनने के लिए वहाँ बैठे हैं, उस मीटिंग अटेंड या उस सेमिनार को अटेंड कर रहे हैं। अब जो सबसे पहला है ऑर्गेनाइजर, उस ऑर्गेनाइजर की क्या जिम्मेदारी होगी? प्लान एंड प्रिपेयर द होल प्रोग्राम ऑफ द सेमिनार, सेमिनार कब आयोजित करना है, कौन कौन आएगा, कौन पार्टिसिपेंट्स होंगे, टॉपिक क्या होगा, थीम क्या होगा, इसकी पूरी प्लानिंग ऑर्गेनाइजर को करनी होती है। टू डिसाइड द थीम, टॉपिक क्या होगा, असाइन द पार्ट्स ऑफ द थीम ऑफ डिफरेंट पर्सन, और जो लोग इसके ऊपर अलग अलग बातों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, वो लोग कौन होंगे, ये डिसाइड किया जाएगा। ही डिसाइड्स दैट द हु विल बी द स्पीकर, स्पीकर पर्सन कौन होंगे, सुनने वाले तो होते ही हैं, बोलेगा कौन इसके पक्ष में, विपक्ष में, या पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में रिप्रेजेंटेशन कौन देगा, उस व्यक्ति की नियुक्ति। नेक्स्ट आता है स्पीकर, जो बोलने वाला होता है उस थीम के बारे में। दे प्रिपेयर द टॉपिक थ्रूली एंड द जेरॉक्स कॉपीज ऑफ पेपर्स आर प्रिपेयर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग द पार्टिसिपेंट्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द टॉपिक, कि जब सेमिनार शुरू होने वाला होता है उससे चंद मिनटों पहले सेमिनार को अटेंड करने वाले लोगों के सामने स्पीकर जो वो बोलने वाला होता है उससे रिलेटेड जो पेपर होता है वो सबको बांट देता है, ताकि वो उनकी एक एक बात को, अगर कुछ अनसुना भी रह जाए तो उसको पेपर पे देखकर उस टॉपिक के बारे में अच्छे से समझ सके। द स्पीकर शुड बी रेडी टू डिफाइन द क्वेश्चंस, दिमाग से उसको तैयार होकर आना चाहिए कि सेमिनार में वाद विवाद भी होता है, अगर कोई उसके बात के ऊपर सहमति नहीं जताता है या क्वेश्चन करता है तो उसके पास उसके जवाब होंगे या नहीं होंगे, इसकी उसको प्रिपरेशन पहले से करनी होती है। रोल ऑफ अ पार्टिसिपेंट्स, जो भी उस सेमिनार को अटेंड कर रहे होते हैं, पार्टिसिपेंट शुड बी वेल एक्यूटेंटेड विथ थीम, कि जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ चलो वहाँ सेमिनार है चलो जाके आ जाते हैं टाइम पास हो जाएगा, ऐसा तो संभव नहीं है। सेमिनार अटेंड करने वाले व्यक्ति उस टॉपिक से बिल्कुल रिलेटेड होना चाहिए, उसके वो काम का होना चाहिए, उसकी पूरी समझ होनी चाहिए। इसलिए सेमिनार अटेंड करने वाले व्यक्ति को उस थीम के बारे में अच्छे से ज्ञान होना ज़रूरी है। दे शुड अप्रिशिएट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्पीकर, और पार्टिसिपेंट को जो स्पीकर प्रेजेंटेशन दे रहा है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, या सेमिनार का जो एटमोसफियर है उसको ख़राब नहीं करना चाहिए। दे शुड बी एबल टू पुट क्वेश्चंस एंड से क्लैरिफिकेशन, वो संक्षिप्तीकरण मांग सकते हैं, उसके संबंध में कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं सेमिनार में उस थीम के संबंध में। देर आर 20 to 30 पार्टिसिपेंट इन सेमिनार, की लगभग किसी भी सेमिनार में 25 से 30 पार्टिसिपेंट होते हैं जो उस टॉपिक के ऊपर अपने विचार व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ द ऑब्जर्वर, अवलोकनकर्ता। सम गेस्ट एंड ऑब्जर्वर्स आर आल्सो इनवाइटेड बाय टू ऑब्जर्व द एक्टिविटी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेमिनार को अटेंड तो नहीं करते हैं लेकिन मौखिक रूप से उनके पूरे सेमिनार का अवलोकन करते हैं, जो कि उसके डायरेक्टर और
जो ऑर्गेनाइज़र होता है उसके द्वारा बुलाए जाते हैं। अपन छोटे छोटे स्टेप्स से सेमिनार का जो पर्टिकुलर स्टेप्स को फॉलो किया जाता है उसके बारे में सुन लेते हैं। प्रोड्यूस ऑफ अ सेमिनार, जैसे हमने ये पढ़ा है कि पहला एक ऑर्गेनाइज़र होता है, एक डायरेक्टर होता है, पार्टिसिपेंट्स होते हैं और ऑब्जर्वर होते हैं। उसमें सबसे पहले प्रोड्यूस ऑफ सेमिनार में क्या होता है, ऑर्गेनाइजर सेलेक्ट द थीम एंड ऑर्गेनाइज सेमिनार। सबसे पहला जो स्टेप होगा सेमिनार शुरू करने का वो होगा कि जो ऑर्गेनाइजर होगा वो सेलेक्ट करेगा थीम को कि सेमिनार में क्या बोला जाना है। चेयरमैन कंडक्ट द एक्टिविटीज ऑफ सेमिनार एंड डायरेक्ट द सेमिनार ऑफ थीम। जो डायरेक्टर हमने चुना है वो चेयरपर्सन होता है। वो चेयरपर्सन सेमिनार में होने वाली सारी एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट करता है और अपना पूरे कंट्रोल के साथ सेमिनार को शुरू करता है। स्पीकर स्पीक्स अबाउट द थीम। नेक्स्ट क्या होगा, सभी लोग अपनी अपनी जो पोजीशन होती है उसको लेने के बाद में स्पीकर अपने सेमिनार को प्रोग्राम यानी सेमिनार या स्पीकर बात करना शुरू कर देता है। और जब स्पीकर अपनी बात खत्म करता है तो उसके टॉपिक के संबंध में ग्रुप डिस्कशन शुरू होता है। पार्टिसिपेंट्स से क्लैरिफिकेशन एंड पुट क्वेश्चंस। जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको अपने अपने जो विचार होते हैं उनको व्यक्त करने का मौका दिया जाता है। ऑब्जर्वर ऑब्जर्व द एक्टिविटी ऑफ सेमिनार, और जो बाकी कंटेस्टेंट्स जो ऑब्जर्वर्स होते हैं, जो अवलोकनकर्ता होते हैं, वो उस पूरे प्रोग्राम को या उस एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। इंटरनेशनल मार्केटिंग में सॉरी बिजनेस कम्युनिकेशन में जो कम्युनिकेशन करने का एक टेक्निक होता है, इस सेमिनार कौन कौन से टाइप के होते हैं तो देखिए, सेमिनार को हम मिनी सेमिनार, मेन सेमिनार, नेशनल सेमिनार, इंटरनेशनल सेमिनार में बांटा जाता है, जिसमें पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के, लोकल लेवल के हो सकते हैं। अब देखिए मिनी सेमिनार क्या होता है, अ सेमिनार ऑर्गेनाइज टू डिस्कस अ टॉपिक इन क्लास इज नोन एज अ मिनी सेमिनार। की छोटे स्तर पर या जो कैटेगरी होती है एक क्लास लेवल की, वहाँ पर मिनी सेमिनार आयोजित किया जा सकता है। मेन सेमिनार, सच सेमिनार्स आर ऑर्गेनाइज इन डिपार्टमेंटल लेवल। कि जो इंस्टीट्यूशन होता है उसमें क्लास लेवल पर होता है, तो मिनी और इंस्टीट्यूशन लेवल पर जब टीचर्स के बीच में वो ऑर्गेनाइज होता है तो वो क्या बन जाएगा, मेन सेमिनार। नेशनल, जो देश के स्तर पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें जो ऑर्गेनाइज़र होंगे, जो प्रेजेंट करने वाले जो स्पीकर्स होते हैं वो पूरे नेशनल लेवल के होते हैं, किसी भी राज्य से हो सकते हैं। इंटरनेशनल सेमिनार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के भी लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। अब सेमिनार के क्या फ़ायदे हैं, स्टिमुलेशन ऑफ द थिंकिंग। हमारी जितनी भी किसी भी ज्ञान या किसी भी मुद्दे के ऊपर हमारी जो सोच होती है वो ज़्यादा विकसित होती है। टॉलरेंस ऑफ अदर व्यूज़ डेवलप्स, हमारी जो सुनने की क्षमता होती है वो बढ़ती है। कॉरपोरेशन विद अदर डेवलप्स, हम सेमिनार में हिस्सा लेते हैं तो हम कॉरपोरेट करते हैं, अपनी बारी आने पर बोलते हैं, लोगों को सुनते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, तो एक अच्छा कॉरपोरेशन का जो क्वालिटी होती है हमारे अंदर डेवलप होती है। ओपननेस ऑफ आइडियाज़ अकर्स, कि हम चूँकि किसी फर्म के लिए, कि प्रोडक्ट के लिए थीम बेस पर हम बात करने वाले हैं, तो और हमें मौका दिया जाता है अपने विचार प्रस्तुत करने का, तो एक ओपननेस, एक खुले विचार, हम अपने आइडियाज़ लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर पाते हैं और हमारे उस विचार के साथ साथ हमारे बिहेवियर का सीधा पता चलता है। इट हैज़ ग्रेट इंस्ट्रक्शनल वैल्यूज़, ज़्यादा से ज़्यादा अनुदेशनात्मक वैल्यूज़ हमारे डेवलप होते हैं। सूचना प्राप्त करने का जो गुण होता है वो हमें उत्पन्न होता है। नेचुरल वे ऑफ लर्निंग, देखिए किसी सेमिनार को अटेंड करने से जितने ज़्यादा लोगों से हम उस टॉपिक के बारे में सरल से सरल भाषा में सुनते हैं, तो हमको जो ज्ञान किताबों में या पेपर पे पढ़ने में मज़ा नहीं आता है, वो याद नहीं रहता है, उतना अच्छे से वो हमें उस प्रेजेंटेशन को, उस सेमिनार को अटेंड करने से हो जाता है। तो नेचुरल तरीके से हम कुछ नया सीख पाते हैं। अब जहाँ सेमिनार के कुछ फ़ायदे हैं तो इसके चंद नुकसान भी हैं, लेकिन फिर भी इनको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जाता है। ये जो नुकसान होते हैं ये ज़्यादा सेमिनार को इफ़ेक्ट नहीं करते हैं। बस इसके कुछ अवगुण हैं, वो ये हैं कि सेमिनार कांट बी ऑर्गेनाइज ऑन ऑल द कंटेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर, कि हर सब्जेक्ट के लिए, हर कंटेंट के लिए सेमिनार आयोजित नहीं किया जा सकता है। टेक्निक कांट बी यूज इन ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन, हर लेवल पर इस प्रकार की टेक्निक को आजमाया नहीं जा सकता है, क्योंकि जो लेवल ऑफ थिंकिंग होता है वो सबका अलग अलग होता है।
तो बहुत सारे लोग इसमें रुचि ले भी सकते हैं और नहीं भी लेते हैं। तो कुछ ऐसे चंद जो मुद्दे होते हैं उन पर ही लोग अपने विचार विमर्श प्रस्तुत करना पसंद भी करते हैं, सुनना पसंद करते हैं। इसलिए अच्छे या जो ज्वलंत जो मुद्दे होते हैं उन पर सेमिनार ज़्यादा आयोजित किया जाता है, जिससे लोगों को ज़्यादा जोड़ा जा सके, लोगों को अवेयर किया जा सके। अब लास्टली हम इसका कंक्लूजन जो हमने सेमिनार के बारे में पढ़ा है वो सुन लीजिए। सेमिनार इज़ अ मेथड ऑफ टीचिंग मोस्टली यूज फॉर हायर एजुकेशन। अब हमने अब इतना सारा पढ़ा है तो हमको ये तो लग गया होगा कि इसमें बड़ी माथापच्ची ज़रूर होती होगी, बहुत ज़्यादा सोच डेवलप करनी पड़ती है या बहुत होमवर्क करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या कह सकते हैं कि हायर एजुकेशन लेवल के जो लोग होते हैं वही पार्टिसिपेंट हो सकते हैं, उनमें अपन ये सेमिनार पॉसिबल हो सकता है। इट इज़ एन इंस्ट्रक्शनल टेक्निक, अनुदेशनात्मक तकनीक है विच इन्वॉल्व्स पेपर रीडिंग ऑफ अ थीम। हमें पेपर वर्क करना पड़ता है और पेपर रीडिंग होता है। इट इंक्लूड्स द ग्रुप डिस्कशन टू क्लैरिफाई द कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट्स ऑफ थीम। ये पूरा ग्रुप डिस्कशन होता है जिसमें विचार विमर्श प्रस्तुत करने के साथ साथ में वाद विवाद का भी हिस्सा होता है। द स्टूडेंट्स लर्न्स टू डेवलप द एबिलिटी टू कीन ऑब्जर्वेशन। अगर हम सिर्फ एक स्टूडेंट होने के नाते ऑब्जर्व करते हैं, जैसे देखिए बहुत सारी इंटर्नशिप्स भी ऐसी होती हैं जिसमें हम सिर्फ अवलोकन करते हैं। हमें अगर किसी फॉर्म की या फैक्ट्री की साइट पर हमको लेकर जाते हैं जहाँ हमको कुछ देखने को मिलता है, तो हम देखकर भी तो बहुत चीज़ें सीखते हैं। ज़रूरी थोड़ी है कि हम वहाँ पे कुछ करके देखेंगे तभी हमें फैक्ट्री का काम समझ में आएगा। ऑब्जर्वेशन से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो सेमिनार के अंतर्गत जो ऑब्जर्वर होते हैं उन्हें भी बहुत सीखने का मौका मिलता है। एंड फीलिंग द टॉलरेंस ऑफ द अपोजिट आइडियाज़ ऑफ अदर्स। अगर हम किसी व्यक्ति की बातों पर सहमत नहीं हैं लेकिन हम उसके जो विपक्ष की जो विचार हैं उनको सुनने की क्षमता भी हमारे अंदर धीरे धीरे विकसित हो जाती है।